अगर आप LIC एजेंट्स के लिए रोजाना नई टिप्स और स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थम्स अप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर सिर्फ LIC से जुड़े वीडियो नहीं है, बल्कि कई अलग अलग नॉलेज बेस्ड वीडियो भी हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएंगे और आपको किसी भी टॉपिक पर कॉन्फिडेंट बातचीत करने में मदद करेंगे। इससे आप HNI क्लाइंट्स और एजुकेटेड कस्टमर्स के साथ अच्छा रैपो बना पाएंगे और लोग आपको नॉलेजेबल मानेंगे। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चिंता की जो आजकल हर माँ बाप को सताती है, बच्चों का भविष्य, खासकर उनकी पढ़ाई और शादी का खर्चा। और जिस तरह से ये खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सोचना तो लाजमी है कि भाई आगे चलकर इनका इंतजाम कैसे होगा। बिल्कुल, ये सवाल बहुत आम है, बहुत लोग सोचते हैं इस बारे में और इसी का एक आप कह सकते हैं भरोसेमंद जवाब मिलता है LIC के बच्चों के लिए बनाए गए खास प्लान्स में, जिन्हें हम चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान कहते हैं। हाँ, चाइल्ड प्लान्स। हाँ, ये लंबे समय की योजनाएं हैं। इनमें पैसा भी जुड़ता है, जीवन का बीमा भी मिलता है और सबसे बड़ी बात, माँ बाप को एक मन की शांति मिलती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि एक एजेंट के तौर पर इन प्लान्स को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाए, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। सही है। तो सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा, किसी भी चीज को बेचने के लिए उसे खुद समझना पड़ता है ना? तो एक एजेंट के लिए पहला कदम क्या है? ये प्लान असल में है क्या, इनका मकसद क्या है, ये समझना। बिल्कुल सही। मकसद बहुत सीधा सा है। भविष्य में जब बच्चे को ऊंची पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए या फिर शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़े तो वो पैसा तैयार मिले। ये प्लान खास तौर पर इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अच्छा। और इनकी कुछ खास बातें हैं जो जानना जरूरी है एजेंट के लिए। पहली, इनमें गारंटीड रिटर्न होता है। गारंटीड रिटर्न? हाँ। मतलब पक्का मुनाफा। LIC वायदा करती है कि इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात, इसमें टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। टैक्स बेनिफिट भी है? हाँ जी, जो पैसा आप किश्तों में जमा करते हैं, मतलब प्रीमियम, उस पर सरकार इनकम टैक्स में छूट देती है। अच्छा। तीसरी बात, इसमें पैसा जमा करने और वापस लेने के कई तरीके हैं, लचीले विकल्प हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं। अच्छा, और ये प्लान कौन ले सकता है? सिर्फ माता पिता? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के माता पिता तो ले ही सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी या कोई भी करीबी रिश्तेदार जो बच्चे के भविष्य की चिंता करता है, वो ये प्लान ले सकता है। ठीक है, तो प्लान समझ आ गया कि ये बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने का एक सुरक्षित, गारंटी वाला तरीका है। अब बात आती है ग्राहक ढूंढने की। सही लोगों तक कैसे पहुंचे, कहां से शुरू करें? देखिए, शुरुआत हमेशा अपने जान पहचान वालों से करना सबसे आसान रहता है। परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्योंकि ये लोग आप पर भरोसा करते हैं, है ना? इनसे बात करना थोड़ा आसान होता है। हाँ, वो तो है। फिर अपने आस पड़ोस में देखिए, खासकर वो परिवार जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके घर बच्चा आने वाला है, ये लोग जरूर इस बारे में सोच रहे होंगे या सोचेंगे। सही कहा। और जान पहचान के दायरे से बाहर। हाँ, थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ेगा। जैसे स्कूल है, ट्यूशन सेंटर है या जहाँ बच्चे खेलने या कुछ सीखने जाते हैं, जैसे हॉबी क्लास वगैरह, वहाँ अक्सर माँ बाप मिलते हैं। उनसे बात करने का मौका मिल सकता है। अच्छा। ऑफिस के साथी है या आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी या मोहल्ले के लोग, ये भी ग्राहक बन सकते हैं। और हाँ, आजकल तो फोन पर ही दुनिया है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप इन प्लान्स की छोटी मोटी जानकारी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल? हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है, जिनसे भी मिलें या बात करें उनकी एक लिस्ट बना लें, छोटा सा नोट बना लें। इससे ध्यान रहेगा कि किससे कब बात करनी है, फॉलो अप करना आसान हो जाता है। सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं, ये सोचना भी जरूरी है कि कौन आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुन सकता है, किसकी जरूरत ज्यादा है, उनको पहले बात करें। ठीक है, मान लीजिए ग्राहक मिल गया या किसी से बात करने का मौका मिला, तो बातचीत शुरू कैसे करें? क्या सीधे प्लान बताने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तरीका सही नहीं है। पहले थोड़ा माहौल बनाइए, एक रिश्ता कायम करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के बारे में बात करें, उनके क्या सपने हैं, माँ बाप उनके लिए क्या सोचते हैं, थोड़ा कैजुअल। हाँ, पहले कनेक्शन बनाना। बिल्कुल। फिर धीरे से पूछे, बच्चों के पढ़ाई या शादी के खर्चे के बारे में कुछ सोचा है, या आजकल जिस तरह खर्चे बढ़ रहे हैं आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? जब आप उनकी चिंता को समझेंगे तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होंगे। सही बात है, पहले उनकी जरूरत को समझना है, फिर समाधान बताना है।
बिल्कुल। और यहीं पर आता है ग्राहक को सही जानकारी देना, उनको एजुकेट करना, उन्हें समझाएं कि खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आज इंजीनियरिंग की फीस जितनी है, 15 साल बाद वो कितनी ज्यादा हो सकती है। महंगाई का असर। हाँ, ये डराने वाला हो सकता है। हाँ, लेकिन जरूरी है। ये सुनकर उन्हें लंबे समय की प्लानिंग की अहमियत समझ आएगी। फिर एलआईसी प्लान को एक ऐसे रास्ते की तरह पेश करें जो बिल्कुल सुरक्षित है, मतलब पैसा डूबेगा नहीं, इसकी गारंटी है, और इसमें शेयर बाजार जैसा कोई जोखिम, कोई डर नहीं है। आपने कहा आसान शब्दों में समझाना है। समझाते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? कई बार एजेंट बड़े मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। हाँ, यही तो गलती हो जाती है कई बार। भाषा एकदम सीधी सरल रखनी है, जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। मुश्किल फाइनेंस वाले शब्द, जार्गन बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी मिसालें दें, उदाहरण दें, जैसे अगर आप हर महीने बस इतने हजार रुपए बचाते हैं तो 15-20 साल में बच्चे के लिए इतने लाख रुपए जमा हो सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ। अच्छा, और तुलना करनी हो तो? जैसे बैंक अकाउंट से? हाँ, आप चाहें तो इसकी तुलना सेविंग खाते से या एफडी से कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी की गारंटी वाली बात पर जोर देना है बार बार। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, गारंटी और सुरक्षा। बातचीत में अक्सर ग्राहक कुछ सवाल उठाते हैं या कह लीजिए मना करने के बहाने ढूंढते हैं। जैसे कोई कहे ये तो महंगा लग रहा है, तब क्या कहें? हाँ, ये आम बात है। ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप समझाएं, देखिए आज ये छोटी सी रकम आप हर महीने बचाएंगे, यही आगे चलकर एक बहुत बड़ी मदद बनेगी। ये महंगा नहीं, ये एक समझदारी का निवेश है आपके बच्चे के लिए। ठीक है। और अगर कोई कहे कहीं और, जैसे म्यूचुअल फंड में तो ज्यादा पैसा बनता है, ये भी बहुत कॉमन है। वहां ज्यादा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वहां पैसा कम होने का डर भी तो रहता है। शेयर बाजार गिरेगा तो आपका पैसा भी कम हो सकता है। एलआईसी में ये डर नहीं है। यहाँ पैसा सुरक्षित रहता है और जितना वादा किया है उतना मिलता ही मिलता है, ये गारंटी है। यहाँ डर और सुरक्षा पर जोर देना है। और सबसे आम जवाब मैं सोचकर बताऊंगा। तब क्या करें? पीछे पड़ जाएं? नहीं नहीं, पीछे बिल्कुल ना पड़े। उनसे आराम से पूछें कि कब दोबारा बात कर सकते हैं। एक टाइम ले लें। और सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक कागज पर पूरा हिसाब बना कर दें, एक इलस्ट्रेशन दिखाएं कि कितना पैसा जमा करने पर कितना मिलेगा, गारंटी के साथ। जब वो अपनी आंखों से फायदा देखेंगे तो फैसला लेना आसान होगा। सही है। अब कुछ ऐसी खास बातों पर आते हैं जो एलआईसी चाइल्ड प्लान बेचते समय बहुत काम आ सकती हैं। आपने गारंटी की बात की, और क्या है जो इसको खास बनाता है? हाँ, एक बहुत ही मजबूत बात है, एक बड़ा अच्छा एंगल है सोचने का, जिसे आप इस तरह समझा सकते हैं, ब्याज कमाना है या ब्याज चुकाना है। ब्याज कमाना है या ब्याज चुकाना है, ये कैसे? ग्राहक से पूछिए, सोचिए अगर आज आप बच्चे के लिए एलआईसी में पैसा जोड़ना शुरू करते हैं तो आपके जमा पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा। एलआईसी ब्याज देगी, यानी आप ब्याज कमाएंगे। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं और बाद में जब बच्चे की पढ़ाई या शादी का वक्त आता है तब पैसे कम पड़ते हैं और फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। हाँ, जो अक्सर होता है। बिल्कुल। तो आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो आप क्या चाहेंगे, ब्याज कमाना या ब्याज चुकाना? ये सवाल ना सोचने पर मजबूर करता है। वाह, ये तो बहुत दमदार तरीका है सोचने का। ब्याज कमाएं बनाम ब्याज चुकाएं। और इसके अलावा और क्या है? दूसरी सबसे बड़ी और शायद सबसे जरूरी बात, हर एलआईसी पॉलिसी के साथ जीवन बीमा जुड़ा होता है, लाइफ कवर। ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये बच्चे की सुरक्षा का एक कवच है। इसको आसान भाषा में कैसे समझाएं? आसान भाषा में समझाइए। देखिए, भगवान न करे अगर पॉलिसी लेने वाले माँ या बाप को कुछ हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो परिवार को आगे कोई किश्त नहीं भरनी पड़ती। कोई किश्त नहीं? जी हाँ, कोई किश्त नहीं। एलआईसी खुद बाकी किश्तें भरती है, ऐसा समझिए। और जब पॉलिसी का समय पूरा होता है तो बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए जो पैसा तय हुआ था वो पूरा का पूरा मिलता है। ये बात माँ बाप को बहुत बड़ी तसल्ली देती है, मन की शांति। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्हें लगता है कि अगर हम नहीं भी रहे तो भी बच्चे का भविष्य रुकेगा नहीं, उसका इंतजाम है। ये है असली मन की शांति। ये जीवन बीमा वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आजकल के अनिश्चित समय में तो और भी ज्यादा। और महंगाई का क्या? खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। ये प्लान उससे कैसे बचाता है? इस साल बाद वो उतनी नहीं रहेगी, चीजें महंगी होंगी, पढ़ाई शादी सब महंगा हो जाएगा।
LIC के प्लान इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो समय के साथ गारंटी के साथ बढ़ते हैं, बोनस वगैरह मिलता है। ये कोशिश करते हैं कि जब पैसा मिले तो वो उस समय की महंगाई के हिसाब से बच्चे की जरूरत पूरी कर सके। क्या इन प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है? कई लोग सोचते होंगे कि ये तो शायद हमारे बस का नहीं। नहीं, ये एक गलतफहमी है। देखिए, छोटी शुरुआत भी बड़ा फर्क ला सकती है। आप हिसाब लगाकर दिखा सकते हैं कि कैसे महीने के कुछ हजार रुपए बचाकर भी धीरे धीरे लाखों का फंड बन सकता है। जब लोग ये देखते हैं कि छोटी बचत से भी इतना कुछ हो सकता है, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये तो हम कर सकते हैं, बोझ नहीं लगता। और इसमें वो कंपाउंडिंग वाली बात भी है शायद, ब्याज पर ब्याज। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक और जादू काम करता है, कंपाउंडिंग का। मतलब आपके जमा पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज पर भी आगे ब्याज मिलने लगता है। इससे पैसा उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ता है समय के साथ। अच्छा, और टैक्स बचाने वाली बात वो भी है? हाँ, वो भी एक फायदा है। जैसा पहले बताया, जो पैसा आप किस्त के तौर पर देते हैं, प्रीमियम, उस पर सरकार इनकम टैक्स में छूट देती है, सेक्शन 80C के तहत। तो एक तरह से टैक्स बचाकर आप और पैसे बचा रहे हैं, दोहरा फायदा। सही है, यानी कई सारे फायदे हैं। गारंटी है, सुरक्षा है जीवन बीमा की, महंगाई से बचाव की कोशिश है, टैक्स बचत है, कुछ और भी? हाँ हाँ, और भी है। जैसे नियमित किस्त भरने से पैसे बचाने की अच्छी आदत बनती है, एक अनुशासन आता है जिंदगी में, और माँ बाप को ये तसल्ली रहती है कि बच्चे के भविष्य के लिए इंतजाम हो रहा है, तो वो चैन से रह पाते हैं, तनाव कम होता है। ऐसा मिलता कैसे? क्या सारा पैसा एक साथ ही मिलता है आखिर में? नहीं, इसमें भी सहूलियत है। आप चुन सकते हैं, चाहे तो सारा पैसा एक साथ ले लें जब पॉलिसी पूरी हो, या फिर जरूरत के हिसाब से किश्तों में लें। जैसे बच्चे की 12वीं के बाद कॉलेज की फीस के लिए कुछ पैसा, फिर आगे की पढ़ाई के लिए, फिर शादी के लिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये प्लान आपकी जरूरत के हिसाब से ढाले जा सकते हैं। ठीक है, समय की क्या अहमियत है इसमें? क्या कभी भी शुरू कर सकते हैं या जल्दी करने का कोई फायदा है? शुरू तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए, जितनी जल्दी उतना अच्छा, ये सीधी सी बात है। बच्चे की उम्र जितनी कम होगी, किश्त उतनी ही कम आएगी, प्रीमियम कम होगा, और पैसा बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा होगा। जितना देर करेंगे, किश्त उतनी महंगी होती जाएगी और फायदा भी शायद उतना न हो पाए। तो सही समय तो आज ही है, कल पर नहीं टालना चाहिए। लोगों को समझाने के लिए क्या दूसरों के उदाहरण देना काम आता है, जैसे किसी और ने लिया हो? हाँ, बहुत काम आता है। इसे हम लोग सोशल प्रूफ कहते हैं। अगर आपके पास ऐसे ग्राहकों की कहानी है, हाँ, नाम नहीं लेना है, जिन्होंने जल्दी प्लान लिया और आज उन्हें फायदा हो रहा है, तो वो जरूर शेयर करें, या किसी खुश ग्राहक की कही अच्छी बात बताएं। जब लोग सुनते हैं कि दूसरों को फायदा हुआ है, तो उनका भरोसा बढ़ता है, लगता है कि हाँ, ये चीज काम करती है। ठीक है, मान लीजिए हमने ग्राहक को सब समझा दिया, फायदे बता दिए, उदाहरण दे दिए, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ नहीं कहा। अब आता है फॉलोअप का काम। इसका सही तरीका क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि बार बार फोन करके ग्राहक परेशान हो जाए। बिल्कुल नहीं, परेशान तो बिल्कुल नहीं करना है। फॉलोअप का मतलब परेशान करना नहीं है, बल्कि मदद करना है, याद दिलाना है। पहली बार समझ लीजिए, मीटिंग के 3-4 दिन बाद एक छोटा सा मैसेज या कॉल करके बस याद दिला सकते हैं कि क्या बात हुई थी। फिर शायद हफ्ते 10 दिन बाद उन्हें वो हिसाब वाला कागज जो इलस्ट्रेशन बनाया था, वो भेज सकते हैं, या उसके फायदे दोबारा बता सकते हैं संक्षेप में। ठीक है। फिर 15-20 दिन बाद प्यार से पूछ सकते हैं कि क्या वो अब फैसला लेने को तैयार है, क्या आप फॉर्म भरने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये सब याद रखने के लिए आप एक डायरी बना सकते हैं, या आजकल मोबाइल में नोट्स होते हैं, एक्सेल शीट है, उसमें नोट कर सकते हैं, ताकि भूले नहीं। हाँ, ट्रैक रखना जरूरी है। और जब लगे कि ग्राहक तैयार है, तो सेल क्लोज कैसे करें? मतलब बात पक्की कैसे करें? बहुत प्यार से और भरोसे के साथ पूछे। आप कह सकते हैं, तो क्या हम आज ही ये शुरुआत करें, ताकि आपके बच्चे के सपने पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। फॉर्म भरने में, पैसा जमा करने में उनकी पूरी मदद करें। उन्हें लगना चाहिए कि ये सब बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है। और हाँ, एक बात और, अगर वो किसी वजह से मना भी कर दें, तो भी उन्हें धन्यवाद जरूर कहें। अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। हो सकता है आज नहीं तो कल वो मान जाए, या किसी और का नाम बता दें, रेफरल दे दें। सही कहा। बिक्री होने के बाद क्या एजेंट का काम खत्म हो जाता है, या कुछ और भी करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली रिश्ता तो वहीं से शुरू होता है। बिक्री के बाद की सेवा बहुत जरूरी है।
ग्राहक को धन्यवाद का मैसेज भेजें, जब पॉलिसी बॉन्ड आए तो उन्हें दें, साल में एक आध बार हालचाल पूछ लें, किश्त भरने की तारीख याद दिला दें। इससे रिश्ता बना रहता है और उनसे रेफरेंस जरूर मांगे। आप कह सकते हैं, अगर आप किसी और माँ बाप को जानते हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, मुझे उनकी मदद करके खुशी होगी। बिल्कुल, ये तो हुए बुनियादी तरीके। क्या कुछ और भी तरीके हैं जो अनुभवी एजेंट इस्तेमाल करते हैं? कुछ एडवांस तकनीकें? हाँ, कुछ और तरीके भी हैं जिन्हें एडवांस्ड कह सकते हैं, पर है वो भी काफी आसान। जैसे आप किसी स्कूल में या किसी सोसाइटी में माँ बाप के लिए एक छोटी सी जानकारी देने वाली मीटिंग या वर्कशॉप रख सकते हैं। इसे ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। या जो ग्राहक आपको दूसरे ग्राहकों के नाम बताते हैं, रेफर करते हैं, उन्हें एक छोटा सा धन्यवाद का तोहफा दे सकते हैं। इससे वो और रेफरेंस देंगे। अच्छा, रेफरल सिस्टम। हाँ, आप उन मौकों पर खास ध्यान दे सकते हैं जब लोग इस बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे जब घर में नया बच्चा आया हो या बच्चा पहली बार स्कूल जाना शुरू कर रहा हो, जीवन की घटनाएं। और एक तरीका है LIC की गारंटी और बीमा वाले फायदे की तुलना बैंक FD, म्यूचुअल फंड या लोन जैसी चीजों से करके दिखाना कि LIC क्यों बेहतर और ज्यादा सुरक्षित है। एक तुलनात्मक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो LIC के चाइल्ड प्लान बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक पक्का और भरोसेमंद तरीका है ना। इनमें पैसा गारंटी से बढ़ता है, जीवन बीमा की सुरक्षा मिलती है, टैक्स में बचत होती है और माँ बाप को मन की शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, जल्दी शुरू करने से आप ब्याज चुकाने की चिंता से बचकर ब्याज कमा सकते हैं। सिर्फ पैसों का इंतजाम नहीं है, ये बच्चे को एक सुरक्षा का एहसास देना है और पूरे परिवार को एक सुकून देना है कि भविष्य सुरक्षित है, चाहे जो भी हालात हो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी राय में बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए सबसे अच्छा LIC प्लान कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और पसंदीदा प्लान जरूर साझा करें। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए इंतजार करेंगे।